हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव बैच अनाउंस कर रहा है 10th ऑफ अप्रैल से। हम इस वीडियो के अंदर जान लेंगे किस तरह से बैच डिलीवर होगा और एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने बैचेस के अंदर दें ताकि विद्यार्थियों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। और इस पूरी प्रिपरेशन को, क्योंकि काफी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन है इन टर्म्स ऑफ कि इतना वास्ट सिलेबस है, प्रिसाइज पढ़ना पड़ता है वास्ट सिलेबस होने के बाद भी कि सटीक चीजें पढ़नी बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हिमाचल में बहुत ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जामिनेशन को देते हैं और वो सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव है, बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस से पढ़कर आए हैं हिमाचल के, तो उनके साथ कंपीट करना कठिन है। तो इसलिए अगर हमें एंड टू एंड क्वालिटी ड्रिवन सॉल्यूशन मिले तभी हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि यही एंड टू एंड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोगों का रिजल्ट कम समय में निकल पाए। और हम लोग प्रमोट करते हैं कि इस एग्जामिनेशन को मिनिमम पॉसिबल टाइम में ही क्वालिफाई किया जा सकता है और करना भी चाहिए। तो इस बार भी और लास्ट टाइम भी और पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि यंग कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है जिनका दूसरा अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट, तीसरे अटेम्प्ट के अंदर पेपर क्वालिफाई हो रहा है। तो आप लोग भी इस बैच के माध्यम से टारगेट कर सकते हैं कि अगर 2026 का पेपर देना है और अप्रैल से अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जून में होगा तो अभी मोटा मोटा अभी हमारे पास 15 महीने या 14 महीने के आसपास का टाइम है जब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, और मेंस उसके भी 3 महीने बाद है, तो 18 महीने में मेंस एग्जामिनेशन की दूरी है। तो 1.5 साल के बाद मेंस एग्जामिनेशन और 1.25 साल के बाद प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। तो अभी आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो कि अगर अभी तैयारी को किक स्टार्ट करें तो अगले साल के एग्जामिनेशन को हम लोग टारगेट कर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो इस बैच के माध्यम से हम लोग डेडलाइंस को फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर करेंगे। अब इस बैच के अंदर जो कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं इस एग्जामिनेशन के, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। इस बैच के माध्यम से हम तीनों ही स्टेजेस को एंड टू एंड केटर करेंगे। तो चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट इस एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट अगर आपको डीएसपी भी बनना है, एसडीएम भी बनना है, तो ये सारे ऐसे पोर्टफोलियो हैं या बीडीओ बनना है जिसके अंदर पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा है, तो पर्सनैलिटी की इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट का भी प्रोविजन रखा गया है बैच के अंदर, और वहां पर भी कमीशन के अंदर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। इस बैच को हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर किया है मैं आप लोगों से साझा करता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करें तो किस तरह से आपको इस बैच को अप्रोच करना है, और इस बैच को ज्वाइन करें 10 अप्रैल को से पहले आपको क्या तैयारी के साथ हमारे पास आना है ताकि आप थोड़ा बेहतर प्रिपेयर्ड हो, ज्यादा रिसेप्टिव हो। इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आप समझिए कि बहुत ज्यादा बच्चे कंपीट करते हो, सिलेक्शन रेशियो इज 0.01%। तो इतने कम सिलेक्शन रेशियो को अगर हम लोग बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में या बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ अप्रोच ना करें तो ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना कठिन हो जाता है। उसी के लिए मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी साझा कर रहा हूं। देखिए, जिस दिन हम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बारे में या तैयार करने के बारे में सोचते भी हैं तो अभी हम बेसिकली लेवल 1 के ऊपर हैं और हम लोग अभी अपनी तैयारी को किक स्टार्ट करें। तो लेवल 1 में कुछ तैयारियां हमें कर लेनी चाहिए। अगर ये तैयारियां हम लोग कर लें तो हमारे को ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ईजी हो जाता है। सबसे पहली बात है कि कभी भी दुनिया में या अपनी जिंदगी में कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई करना है तो उस एग्जामिनेशन के इन एंड आउट आपको सारा पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन के क्या अलग अलग पहलू हैं, क्या उसमें करंट अफेयर होता है, किस तरह का जीएस का स्टैंडर्ड आता है, किस तरह से सीसैट का स्टैंडर्ड आता है। तो ये सारी एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए। तो नॉलेज एंड अप्रोच ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस एग्जामिनेशन की सारी नॉलेज और उसको फिर कैसे हम लोगों ने क्वालिफाई करना है उसकी अप्रोच हमें क्लियर होनी चाहिए। इसी के लिए बिफोर 10th ऑफ अप्रैल मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों ने एक हमारा फ्री कोर्स है जिसका नाम है HPNT अलाइड फ्रेशर्स कोर्स या स्ट्रेटेजी कोर्स फॉर बिगनर्स। तो इसमें बिगनर्स को स्ट्रेटेजी बताई जाती है कि किस तरह से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। फ्री कोर्स है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपने एक लिंक लगा हुआ है, उस लिंक के अंदर कुछ लेक्चर्स रखे हुए हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, इनको जरूर देखना है। एक बार मैं आप लोगों के से शेयर करता हूं कि लेक्चर्स की थीम क्या है ताकि आप कोरिलेट कर पाओगे किस तरह से इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया जाता है। सबसे पहले इसमें इस एग्जामिनेशन के बारे में आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो पेज एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या आता है, लेटेस्ट कट ऑफ के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरह से हमें लगातार कट ऑफ इंक्रीज होती हुई दिख रही है, तो हमें अपनी तैयारी के स्टैंडर्ड को क्या रखना है। दूसरी बात, फिर हम लोगों ने जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मंथ वाइज प्लान बना रखा है। तो मंथ वाइज प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि आपको पता चले कि अप्रैल में क्या करना है, जून में क्या करना है, जुलाई में क्या करना है, ताकि मंथ वाइज प्लान होगा तो आपके दिमाग में क्लोजर रहेगा। उसी के साथ साथ नोट्स बनाने का एक सटीक तरीका होता है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो नोट्स बनाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखें, प्रीलिम्स के नोट्स बनाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखें, और मेंस के नोट्स बनाते वक्त किन बातों को ध्यान में रखें। साथ ही साथ अपने मार्क्स को इंक्रीज करना, एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़े बेहतर मार्क्स कैसे लाने हैं उसका भी एक प्लान ऑफ एक्शन बताया गया। तो इस तरह के 10 वीडियोस इसके साथ शेयर किए गए हैं जिसके अंदर चाहे करंट अफेयर जो कि एक इंपॉर्टेंट थीम है उसको अप्रोच करने का सही सटीक तरीका बताया गया है। 10 स्ट्रेटेजी वीडियोस है
उनका ऑब्जेक्टिव है नॉलेज और अप्रोच देना। अप्रोच का मतलब है कैसे इस एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं और किस तरीके से इसको करेंगे। अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास ये अप्रोच मिसिंग होती है, तो वो इस एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि फजी वे में इसको अप्रोच करते हैं या हैप हैजर्ड वे में अप्रोच करते हैं। उससे क्या होता है, 4-4, 5-5 साल की तैयारियां चलती रहती है, लेकिन पेपर क्वालिफाई नहीं होता। आप देखेंगे हिमाचल में जितनी भी लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत करें, लेकिन लैक ऑफ अप्रोच होने की वजह से और इस एग्जामिनेशन के बारे में स्ट्रेटेजी की कमी होने की वजह से वो इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। तो आपने ये सारे वीडियोस देख के अपने को स्ट्रक्चर कर लेना है। साथ ही साथ आप हमेशा अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना इजी होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है, अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी जो कि क्लास में हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 8 साल के 8वीं क्लास में थे, 9वीं क्लास में थे, 10वीं में थे, उस टाइम पे आपने जिस तरह से एनसीईआरटी को अप्रोच किया था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि केवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेना, जो कि 8वीं क्लास का एग्जाम है। हमने कभी भी उन एनसीईआरटी को इस अप्रोच से नहीं पढ़ा था कि इनसे किसी दिन आईएएस का पेपर या एचएस का पेपर भी देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अपने बेसिक फंडे, और दूसरा आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, बहुत सारे आप में से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपने जो बचपन में एनसीईआरटी पढ़ी थी वो आप भूल चुके हैं। तो उन एनसीईआरटी को दोबारा से सिविल सर्विसेज, आईएएस और एचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ पाए। तो इन्हीं एनसीईआरटीज के लिए हम लोगों ने एक फ्री कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस कोर्स का नाम है आरंभ 2.0। आरंभ का मतलब है स्टार्ट करना, आरंभ करना, इनिशिएट करना। तो उसके अंदर ज्योग्राफी के लेक्चर से शुरू कीजिए, इकोनॉमी देखिए, पॉलिटी देखिए, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं 10 अप्रैल से पहले पहले ये स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते हैं और उसी के साथ साथ कॉन्सेप्ट वीडियो साथ साथ में देखना शुरू कर देते हैं क्लासेस के साथ साथ, तो आपके बहुत अच्छी एक अप्रोच बन जाएगी। तो ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज होती है जिसको आप लोग कहते हैं कोचिंग, और जिसके लिए आप हमारे पास आते हैं। तो सेकंड स्टेज इज मोर अबाउट कि एनरोलमेंट अगर आपने एक बार ले ली है हमारे पास, तो ये सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज इज अबाउट एनरोलमेंट के बाद कोचिंग। कोचिंग में हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये है लेवल 2। लेवल 2 आपका टिल जनवरी चलेगा। टिल जनवरी, देखो टाइमलाइंस के साथ ही हम अपनी तैयारी को करेंगे, तभी क्लोजर मिलेगा, और कंफर्टेबल टाइम फ्रेम में आप अपनी तैयारी को क्लोज करेंगे ताकि पेपर पहले अटेम्प्ट में निकले। अब लेवल 2 के अंदर हम लोगों का प्रयास क्या रहना चाहिए, लेवल 2 में हमने करनी है कोचिंग। कोचिंग में क्या कर रहे हो आप, अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, जो कि एडवांस कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी के ऊपर के कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट। साथ में जब आप कॉन्सेप्ट कर रहे हो तो आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नोट्स से ही आप रिवाइज करोगे। साथ ही साथ आप लोगों को अपने क्लास टेस्ट देने हैं। क्लास टेस्ट से आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी, क्या कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ में आंसर राइटिंग जो इस एग्जामिनेशन का हार्ट है, इसके बिना एग्जामिनेशन नहीं निकलता, तो आंसर राइटिंग आप इस कोर्स के अंदर करेंगे। तो टिल जनवरी आपने ये काम करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, क्लास टेस्ट देने हैं और अपने फंडे सेट कर लेने हैं। जनवरी ऑनवर्ड अब आप चले जाते हैं लेवल 3 के बाद। जनवरी ऑनवर्ड आप जाते हैं लेवल 3 में। लेवल 3 में क्या करते हो, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में नजदीक आ चुके हो आप, है ना। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक क्रैश कोर्स जो कि आपके कोर्स का ही पार्ट है, एक क्रैश कोर्स जिसका नाम होता है एस, एक्सिलरेटेड क्रैश कोर्स। इस तरह का कोर्स है जिसके अंदर हम आपके लेवल को अपग्रेड करते हैं। तो ये क्रैश कोर्स आपका पोस्ट जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, आपको इस कोर्स में एनरोल कर लिया जाएगा, ताकि जो जून का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है आप उसको अच्छे से तैयार कर पाओ। साथ ही साथ आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। प्रीलिम्स प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती है। ये टेस्ट सीरीज बहुत जबरदस्त होती है। बहुत सारे विद्यार्थी केवल सिविल स्टेप के इस माध्यम से जुड़ के भी पेपर को निकालते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किसी और इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी करी हुई है, सेल्फ स्टडी करी हुई है, लेकिन पेपर नहीं निकल रहा है 4-4 सालों से। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज लगाते हैं, क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का लगाते हैं, और पोस्ट प्रीलिम्स, लिखिए पोस्ट प्रीलिम्स एक हमारा सबसे अच्छा कोर्स होता है, जो उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कहीं और से कोचिंग करी है या सेल्फ स्टडी करी है, लेकिन उतनी ग्रेविटी नहीं है पेपर को निकालने के लिए। इस कोर्स का नाम होता है अतुल्य प्रोग्राम। यह अतुल्य प्रोग्राम जो आपका है, इस प्रोग्राम से हमें मेंस को एनरिच करते हैं, मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, मेंस कंटेंट एनरिचमेंट, और इसके माध्यम से वो अपनी रैंक को इंश्योर करते हैं। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थी इस मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम का पार्ट रहे थे और उन्होंने इस पेपर को क्वालिफाई किया। तो ये दो ऐसी चीजें जो उन लोगों के काम आते हैं, चाहे प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज है या अतुल्य प्रोग्राम है, जो उन्होंने ऑलरेडी तैयारी करी होती है, पेपर नहीं निकल रहा होता, कोचिंग तो कर लिए लेकिन इस स्टेज को नहीं निभाया होता, उसके से पेपर रुकता है। तो आपके कोर्स के अंदर
ये चारों ही स्टेजेस हम लोग डिलीवर करेंगे ताकि आपको, जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं, एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा। इस तरह के ये प्रोग्राम बनाए गए हैं। अब देखिए, जब आपका कोर्स शुरू होता है आपको मिलेंगे 24 बुक्स। इनको ध्यान से देखिए, बुक्स क्या है। 24 बुक्स में से 12 बुक्स होती हैं 12 सब्जेक्ट बुक। ये 12 सब्जेक्ट बुक्स के अंदर क्या चीजें हैं देखिए, इनमें जो भी आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उन सबकी किताब मिलेगी। एक किताब मिलेगी सी सेट की, पहले ये किताब नहीं मिला करती थी, अब सी सेट की भी बुक आप लोगों को मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको एक जबरदस्त प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक मिलता है। ये एक ऐसी किताबों का सेट है जिनसे लोगों ने अपनी बहुत जबरदस्त मार्क्स जीएस के अंदर इंश्योर करे हैं। तो 7 बुक्स मिलेंगी प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक की, 12 किताबें यहां पे। एक आएगा मेंस क्वेश्चन बैंक। मेंस क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको 4 बुक किताबों का सेट मिलेगा, जिसके अंदर आपको कंप्लीट मेंस के क्वेश्चन और आंसर्स मिलेंगे। इसके अंदर प्रयास किया गया है 700 से 900 क्वेश्चन और विद मॉडल आंसर देंगे, और आपका मेंस एग्जामिनेशन में 60% के अराउंड क्वेश्चन डायरेक्टली इसके अंदर से आएंगे। तो इस तरह का ये स्टडी मटेरियल डिजाइन है जिनसे आप अपनी रैंक को इंश्योर कर सकते हो और मिनिमम पॉसिबल टाइम में इंश्योर करते हो। तो इस तरह की 24 किताबों का सेट आप लोगों को मिलेगा। एक बार मैं इमेजेस दिखा देता हूं। जैसे 12 सब्जेक्ट बुक है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 5500 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिटेल्ड आंसर है, ताकि आपको अपनी गलतियों का पता चले कि कौन सी गलतियां कर रहे हो और आप अपने लेवल अप कर पाए। तो ये एग्जामिनेशन कई लोग केवल कोचिंग के बाद नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें वो नहीं करते हैं जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है। ऐसे ही मेंस का क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर 1000 के आसपास हम टारगेट ले रहे हैं। हर साल इसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, अभी मेंस क्वेश्चन बैंक रीस्ट्रक्चर हो रहा है, तो इसको और क्रिस्प किया जा रहा है कि कम पढ़े में से ज्यादा पेपर कैसे आ जाए। तो वही क्रिस्प के ऊपर आजकल काम चल रहा है। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का जनवरी ऑनवर्ड, फिर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज जो 12500 की आपके कोर्स का ही पार्ट है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर टोटल 120 टेस्ट का प्रोविजन है। और ये हमारी इस तरह की टेस्ट सीरीज है कि पिछले 2020 में जब हम लोग कोचिंग नहीं करवाते थे, केवल टेस्ट सीरीज और कंटेंट एनरिचमेंट करते थे, तो तब मैक्सिमम सिलेक्शन हमारे इन कोर्सेज से आए थे। इवन नाउ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने हमसे कोचिंग नहीं करी, उन्होंने इन टेस्ट सीरीज और वैल्यू एडिशन कोर्स के माध्यम से ही पेपर को क्वालिफाई किया है। इस बार ऐसे बहुत सारे लोगों ने एसडीएम रैंक को हासिल किया। इसी के साथ साथ एस बैच है जो कि आपका पोस्ट जनवरी शुरू होता है। जैसे इस साल का एस बैच के यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाई हुई है कि जो कि 3 फेब को शुरू हुआ था। जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाता है, पोस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको कंटेंट एनरिच कोर्स बोला जाता है, वो पोस्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग ऑफर करें। इस कोर्स में आप सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में सभी फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को रखा गया है। इन डेमो लेक्चर को देख के ही आपने बैच में एनरोल करना है। बैच इंग्लिश मीडियम में रहेगा, राइट। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की कोई बातचीत करनी है, कोई डिस्कशन करना है, तो नीचे हमारे काउंसलिंग टीम का नंबर दिया हुआ है, मेरे साथ बात करनी है। मेरा नाम विनय जोशी है, मैं यहाँ मेंटोरिंग देखता हूँ। ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।